दोस्तों बड़े ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, आप लोगों को बताना पड़ रहा है कि झारखंड एक्साइज कांस्टेबल की भर्ती जो चल रही है, दौड़ जो चल रही है, उसमें 11 स्टूडेंट यानी कि 11 अभ्यर्थियों की मौत हो गई है और बहुत सारे स्टूडेंट जो है दौड़ते वक्त बेहोश भी हो रहे हैं। इन सब का कारण क्या है ये भी जानेंगे इस वीडियो में। और ये जो मौतें हो रही हैं इसके जिम्मेवार कौन है और ये हो क्यों रहा है इसके बारे में भी जानेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। वर्तमान में झारखंड पुलिस व उत्पाद सिपाही के लिए जो है 10 किलोमीटर की दौड़ कराई जाती है। ये जो पहले नियम जो था ये पहले 1.6 किलोमीटर था, यानी कि 1600 मीटर दौड़ाई जाती थी। लेकिन वर्ष 2016 में एक नियम लाया गया और उस नियम को बदल के कर दिया गया कि 10 किलोमीटर दौड़नी है 1 घंटे में। यही सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि 10 किलोमीटर दौड़ना बहुत ही मुश्किल की काम है। हालांकि समय ज़्यादा है, 1 घंटा है, लेकिन इसमें वही लोग पार लगा सकते हैं जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है। और जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं या बीच बीच में छोड़ छाड़ के कर रहे हैं तो उन लोगों को दिक्कतें होती हैं। ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट जो है बेहोश भी हो जाते हैं। और इसी के क्रम में देखिए देखा गया पिछले 10-15 दिनों से जो दौड़ हो रही है उसमें सैकड़ों लोग बेहोश भी हो रहे हैं और अभी तक जो है 11 स्टूडेंट की मौत हो चुकी है। तो इसका मुख्य कारण यही है कि दोपहर में, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल दोपहर में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे दौड़ दौड़ जो है वो कराई जा रही है। अब सोचिए इतनी गर्मी पड़ रही है इस वर्ष, और इस गर्मी में जो है 12 बजे, 1 बजे दौड़ कराई जाती है, वो भी 10 किलोमीटर की। तो ऐसे में स्टूडेंट की तो हालत खराब होनी ही है। ऐसे में दिक्कत वाली बात ये भी है कि देखिए आगामी जो है यूपी पुलिस की भी पीटी एग्जाम होगी, बिहार पुलिस की भी पीटी एग्जाम होगी। हालांकि ये दोनों की परीक्षाएं जो है वो ठंड के दिनों में होगी। लेकिन अक्सर हाँ यही देखा जाता है कि धूप में दौड़ा दिया जाता है। कैंडिडेट प्रैक्टिस करते हैं छाँव में, सुबह 4 बजे या शाम में प्रैक्टिस करके जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जब फील्ड में दौड़ाया जाता है या रोड पे दौड़ा दिया जाता है वो भी दोपहर में। तो यही सब कारण है जो स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ भी होती है। हालांकि जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस पहले से कर चुके होते हैं उनको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो कम प्रैक्टिस करते हैं या कभी प्रैक्टिस नहीं, फॉर्म भरे और डायरेक्टली परीक्षा में चले गए, किसी कारण बस प्रैक्टिस नहीं कर पाए, तो वो फॉर्म भर चुके थे तो उनको लगता है कि एडमिट कार्ड आ ही गया तो चलिए दौड़ के देख लेते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगा कि देखिए अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आप पहले प्रैक्टिस कर ले तभी जाएं। बिना प्रैक्टिस के जाना आपके लिए बहुत ही खतरे का घंटी है। क्योंकि आजकल जो है हार्ट अटैक वगैरह की जो है शिकायतें बहुत ज़्यादा हो रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा ये भी सुनने सुनने में आया है कि कोरोना वैक्सीन के कारण ये सब हो रहा है, क्योंकि उसका ट्रायल अच्छे से नहीं किया गया था। 5-6 महीने में वैक्सीन भी तैयार करवा लिया गया, उसे इलाज के लिए उपलब्ध भी करवा दिया गया, तो अच्छे से ट्रायल नहीं हुआ। तो इसके बारे में मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ उसी के वजह से हो रहा है, क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन ऐसा सोशल मीडिया वगैरह पे कहा जाता है। ठीक है। तो ये इस पे मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन हाँ मैं यही कहूँगा कि जो लोग पर जा रहे हैं परीक्षा में वो ध्यान रखिए कि प्रैक्टिस करके ही जाए, बिना प्रैक्टिस के जाना मूर्खता होगा। देखिए अगर बिना प्रैक्टिस के जाते हैं तो जान आपकी जा सकती है, बेहोश आप हो सकते हैं, आपका नुकसान हो सकता है, आपकी फैमिली का नुकसान हो सकता है। और आपको नुकसान होने के बाद कोई पूछने वाला भी नहीं रहेगा। देखिए जैसे कि पिछले दिनों एक कैंडिडेट की मौत हुई थी साहिबगंज में, तो उनको जो है भर्ती कराया गया था हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म होने के कारण जो है विकास की मौत हो गई थी। सोचिए कि आपको कोई पूछने वाला भी नहीं, ऑक्सीजन तक नहीं मिल पाती है। इसलिए जाए तो अच्छे से जाए, तैयारी करके जाए, वरना ना जाए। और जान है तो बहुत कुछ मिलेगा, नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे पिछले दिनों जो मौत हुई थी वो यहाँ पे बताई गई है। भर्ती दौड़ में एक और की मौत हुई थी, टोटल 11 लोगों की मौत हो चुकी है। कहाँ कहाँ हुई है तो देख सकते हैं। सर्वाधिक मौत जो है पलामू में हुआ था, रांची के टेंडर ग्राम रातू स्टेडियम में यहाँ पे हुआ था एक, गिरिडीह पुलिस केंद्र में हुआ था 2, और हजारीबाग के पदमा में 2 कैंडिडेट का मौत हुआ था। पलामू के चियांकी हवाई अड्डा में 4 की मौत हुई थी। पूर्वी सिंहभूम में के मूसाबनी में एक कैंडिडेट की मौत हो गई थी। साहिबगंज के जैप 9 कैंपस में एक की मौत हो गई थी। तो जो है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे
तो टोटल जो है 11 लोगों की मौत हो चुकी है। और ये देखिए, झारखंड में विभिन्न केंद्रों पर उत्पाद सिपाही पद पर बहाली के लिए आयोजित दौड़ में मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। साहिबगंज के जैप 9 कैंपस में दौड़ के दौरान बेहोश हुए एक और अभ्यर्थी ने रविवार को दम तोड़ दिया। तो इसका यही मुख्य कारण है दोस्तों कि आपको इलाज भी अच्छे से नहीं मिलेगा, और जो है 1600 मीटर के जगह पे 10 किलोमीटर धूप में दौड़ा दिया जाएगा, तो परेशानी तो होगी ही। बहुत सारी परेशानी परेशानी होगी। बेहोश भी हो सकते हैं। तो प्रैक्टिस जरूर करके जाए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस करके जाए। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। 22 वर्षीय विकास लिंडा मृतक रांची के नामकुम के रामपुर गांव निवासी बिजला लिंडा के पुत्र थे। इनकी जो है दौड़ते वक्त मौत हो गई। तो देखिए, इसी प्रकार से जो है ये सब चल रहा है। आगे बिहार पुलिस की भी भर्ती होनी है, और यूपी पुलिस की भी भर्ती होनी है। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों अभी से तैयारी करते रहें, तैयारी बीच में ना छोड़े, आपको परेशानी हो सकती है। इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आया था। इसके जिम्मेवार तो वही है जो सरकार की नीतियां हैं। एक तो 5 साल 4 साल फॉर्म निकाल के लटका दिया जाता है, बीच में कुछ होगा नहीं, और एकाएक डेट निकाल दिया जाएगा, जाकर दौड़िए परीक्षा दीजिए, और इसमें तैयारी का टाइम भी नहीं मिल पाता है स्टूडेंट को। तो यही सब कारण है। तो इसके जिम्मेवार भी सरकार ही है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग तैयारी अच्छे से करेंगे, और आगामी जो परीक्षाएं होने वाली है उसमें शामिल होंगे, तैयारी करके ही शामिल होंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद।